तो अब हम चलते हैं। तो देखो ये गीता मैंने 4 दिन से नहीं सुना पाई थी, इसलिए कि जो हमारा नाते अस्पताल में एडमिट था गुड़गांव में, तो मैं वहाँ चली गई थी। फिर थोड़ी सी एक ही मेरे दरोगा जी भैया आए, उनकी बेटे की शादी थी, तो 2 घंटे के लिए वहाँ चली गई थी, तो ऐसे नहीं सुना पाया। तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मैं गीता सुना रही हूँ और सबको सुननी चाहिए और सबको लाइक भी करना चाहिए जो है। और अभी मैंने शिव पुराण सुनाया है, तो ये मैं गीता सुना रही हूँ, इससे कह रही हूँ। देखो गीता चूँकि मेरी यूट्यूब पे चल रही है, तो यूट्यूब वालों को और फेसबुक वालों को सबको मैं कल शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और हार्दिक शुभकामना भी दे रही हूँ सबको। मैं कहती ये शुभ रात्रि से, ये शिवरात्रि सबके लिए शुभ रात्रि हो। और कहते हैं ये सबकी जो है जितनी है ये चिंता, ये टेंशन, ये जो है ये तुम्हारे दुख दर्द संकट ये सब टल जावे और कोई किसी के पास में कोई दुख और परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही कहते हुए मैं सबसे भगवान से कामना करती हूँ, भगवान शिव संसार में सबका भला करो, सबका उद्धार करो। तो सबका उद्धार होगा तो हमारा भी होगा, जब किसी का नहीं होगा तो हमारा कहाँ से होगा। तो इसलिए मैं सबसे बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये कहते हुए अब मैं अपनी गीता पे चल रही हूँ। ये गीता के मैं सुनाती हूँ। तो चलो हम भगवान का आह्वान कर रहे हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, अर्जुन को मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ, संसार के जितने हैं सबको मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। यही कहते हुए हम चलते हैं। ये हमारे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, चूँकि आज 4 दिन से नहीं सुना पाया तो मैं भी देखती हूँ। तो क्या है, कहाँ है, हम ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो देखो ये शिवरात्रि है, मैं कल देखो हमने सबको मैं कहती हूँ भगवान शिव से कि देखो ये मैं अभी शिव पुराण में भी कह रही थी कि भगवान कृष्ण और ये शिव कहीं नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है, ये कहीं नहीं है। इनका वास हमारे अंतर आत्मा में है और कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। हम तुम जब पुकारोगे तब वो तुम्हारे पास में हाजिर होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो हम यहाँ मुझे भी देखना पड़ता है। देखो ये यहाँ पे है, तो वो यहाँ थी तो हमने कल उस दिन सुना दिया था। अब ये है इदम ते नातम नात पस्काय ना वक्ताय कदाचन न चास ससुए वाच्यम न च माम यो अव्यसूयते, जो तो हमने सुना दिया था। चलो देखते हैं, कहीं न कहीं थी सुना देते हैं। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहत मनुष्य से कहना चाहिए और न भक्त रहत से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्ट रखता है उसे से तो कभी भी कहना नहीं चाहिए। देखो भगवान का कहने का मतलब ये है कि देखो ये तुझे गीता का रूप, जो मैंने तुझे गीता का मैंने उपदेश दिया है ये रहस्यमय उपदेश है। मैंने केवल तुझे इसलिए दिया है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तो इसलिए मैंने ये तुझे गुप्त रहस्य बताया है।
और इसलिए तुझे मैंने ये उपदेश दिया है, जो गुप्त उपदेश दिया है। और कहते हैं कि इसको मैं किसी को नहीं देता हूँ तेरे अलावा, तो काल में और किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए। और तुझे भी एक काम करना चाहिए कि किसी मनुष्य से कभी भी, जिसके अगर कोई तप नहीं करता है या तो ऐसे मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। तप का मतलब जो मेरा ध्यान नहीं करता है, जो मेरा भजन नहीं करता है, जो मेरे गुण और प्रभाव ऐश्वर्य को नहीं जानता है, जो मेरे स्वरूप को नहीं जानता है, और जो ये मैं मतलब जो जगत का पालनहार हूँ उसको ये भी नहीं जानता है कि ये जगत के पालनहार है, सृष्टि करता है, ये संहार करता है। तो अगर वो मुझको नहीं जानता है तो उससे तो उस ऐसे मनुष्य से तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, और न भक्त रहते से, और ना ही उससे कहना चाहिए जिसके अंदर भक्ति न हो। अगर उसके अंदर मेरी भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब क्या होता है? तो भगवान भक्ति का मतलब ये होता है, जो भगवत ज्ञान होता है, जो भगवत ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि ये जो भगवान के लिए कहा जाता है, जो भगवत है भगवान के लिए, क्या भगवान जब वो मेरी भक्ति जानता ही नहीं है, मुझसे भक्ति तब उसके अंदर आएगी जब वो मुझसे प्रेम करेगा, अगर वो मुझसे प्यार करेगा, प्रेम करेगा, अगर मेरे अपने भाव से मुझे मेरा कहीं चर्चा करेगा, कहीं मेरी जो है सबको उपदेश जो मैंने दिया है वो अगर कहीं उपदेश देता है और भक्ति करता है तो कहते हैं तो उसको सुनाना चाहिए, और जो नहीं करता है तो उसको भी नहीं सुनाना चाहिए। और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, और ना ही उससे कहना चाहिए जिसको कि मेरी कथा जिसको सुनने का जो मेरे क्या कहते हैं मेरे कथा है या मेरी चर्चा है या मेरा गुणों का वर्णन जो किया जाता है, जो मेरे लीला का वर्णन किया जाता है, मेरे स्वरूप का जो वर्णन किया जाता है, वो अगर उसको सुनने की अगर उसकी इच्छा नहीं है, मेरे स्वरूप में मेरे गुण के और मेरे उपदेश मेरे जो उसके अंदर अगर सुनने की इच्छा नहीं है तो ऐसे को बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि जो भगवान से विमुख हो जाता नहीं, तो अगर हम सुनाते हैं, कृष्ण यहाँ कहते हैं अगर किसी को तो ये सब कुछ सुनना चाहिए, वैसे समझना चाहिए। देखो ये मेरे अंदर तो है, मेरे अंदर तो है, बहुत साल हो गए, कौन सा 20-22 साल हो गए, चूंकि मैं भगवान की चर्चा में उसके सामने करती हूँ जो सुनाने लायक है, जो सुनता है मन से। और काम मालूम पड़े, अरे नहीं नहीं कहाँ सुना रही हो, सब बोर कर दिया, बोर रह गए हम तो, कहा जय जय कथा जय बात रह गई और कोई काम ही नहीं, और कोई हम मैं नहीं सुनाती। मैं क्यों ये इसमें मैं क्यों आई, मैं इसीलिए मैं आगे अध्यात्म में बढ़ी थी, क्योंकि जो मेरे अंदर जो चल रहा था, मैं किसी को घर से मैं बाहर जाती नहीं और किसी को सुना नहीं सकती हूँ, घर में सुना नहीं सकती हूँ, बाहर कहीं जाती नहीं। कभी कभी बाई चांस वृंदावन चली गई या हरिद्वार चली गई, हाँ जाती हूँ, वैसे हाँ मैं पूजा के स्थान पर जाती हूँ, जहाँ गंगा स्नान है, तीर्थ स्थान है, ये जो है तो मैं जाती तो वहाँ सुनाती हूँ, वहाँ मैं खूब दमादम सुनाती हूँ, खूब सुनाती हूँ, चूँकि वहाँ मेरे जैसे ही मिलते हैं जो भगवान के धाम में होते हैं, जो भगवान की दर्शन करने जाते हैं, जो भगवान की भक्ति करने जाते हैं, जो भगवान की कथा कहने जाते हैं, सुनने जाते हैं, तो वहाँ हमें भी सुनाने में आनंद आता है और हम वहाँ सुनाते हैं। चूँकि वहाँ ऐसे को सुनाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे को सुनाओगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, मेरी प्राप्ति होगी। और अगर तुम ऐसे को सुनाओगे कि जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो किसी भगवान को नहीं जानते, न भगवान की लीला अच्छी लगती है, न भगवान के गुण अच्छे लगते हैं, न भगवान के उपदेश अच्छे लगते हैं, न भगवान की कथा अच्छी लगती है। जब भगवान का कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम ही अच्छा नहीं लगता है, तो उसके सामने नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। कृष्ण क्या दे, नहीं तो तुझे अर्जुन पाप लगेगा, इसलिए तू नहीं करना, सुनाना नहीं चाहिए। बहुत गर्मी आ तो मुझे भी चलो थोड़ी देर और, पंखा आवाज करता है, कहना नहीं चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्ट रखता है, और जो मुझ में दोष रखता है, जो मेरे अंदर केवल दोष ही दोष, क्या ये बुरा हो गया तो किसने किया, ये भगवान ने किया, कृष्ण ने किया। यार कृष्ण क्या करते हैं, ये किसी का भला नहीं करते, इनने हमारा कभी भला नहीं किया,
हमें कभी सुख नहीं मिला। हमें हमें कोई इनका भजन करने से, इनकी स्वरूप की इनके जो है दर्शन करने से, इनके कीर्तन करने से हमें क्या लाभ मिलता है? चूँकि इन्होंने इनके करे से कुछ जब हमारा होता ही नहीं है, हमारा भला नहीं हुआ, हमारा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, जब इतने दोष उसको दिखाई देते हैं मेरे अंदर, तो जो मुझ में दोष दष्ट देख रखता है, इससे उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य से तो कभी नहीं कहना चाहिए। ये किसके, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किसी से नहीं कहना चाहिए। हमेशा भगवान की चर्चा, गुरु की चर्चा, भगवान की चर्चा, कथा कहना वहाँ कहना चाहिए जहाँ हमें सुनाने में भी दिलचस्पी हो और सुनने वाले में भी दिलचस्पी हो। जब दोनों तरफ से दिलचस्पी होती है, जब दोनों तरह से आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है और सुनाने में भी आनंद आता है। लेकिन सुनने वाला होता है तो हमें सुनाने में आनंद आता है, जो सुनने वाला नहीं होता है तो हमें सुनाने में आनंद नहीं आता है। भले भगवान का नाम लेने में भी नहीं आनंद आता है। ये गुरु का, ये भगवान का नाम ऐसों के सामने नहीं लेना चाहिए, कदापि नहीं लेना चाहिए। कदाचित कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आगे और कोई बैठ जाता है, कोई सिद्ध पुरुष बैठ जाता है तो उसके सामने चर्चा होने लगती है। लेकिन हमें तो, मैं अपनी कहती हूँ, तो चर्चा होने लगती है तो मुझे मजबूरी में तो उनसे तो करनी पड़ती है। जो हमारे सिद्ध पुरुष आए, ये ज्ञानी हैं, ये तपस्वी हैं, लेकिन जो सुनने वाले कहीं और कोई होता है तो मुझे सुनाती हूँ, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं रहते। लेकिन अच्छा लगता है, कोई आते हैं, वार्तालाप हम करते हैं, अच्छा लगता है वार्तालाप करने में। तो ये इममं परमं गुहं मद्भक्ते स्वविधास्यते भक्तं मय परां कृत्वा मामैश्वस्य तत्व संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो यहाँ भगवान जो इममं परमम, ये भगवान अपने कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं। जो पुरुष मुझ में, या जो इमम मुझ में, जो मुझ परमात्मा में, जो सर्वाधार है, जो सर्व आत्मा है, जो शक्तिमान है, जो ये संसार का पालन करने वाले हैं, संसार का संहार करने वाले हैं, ये संसार की सृष्टि करने वाले हैं, ये जो जगत पिता हैं, तो मुझ में ये भगवान, ये परमम इममम कृष्ण ने अपने लिए कहा है। यह जो इममम कृष्ण ने अपने लिए कहा है, परम श्रेष्ठ गुहम रहस्य, परम श्रेष्ठ। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र, ये जी क्या था, मधभक्त तो ये जो है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये मधभक्त, मतलब मधभक्त के मतलब ये है कि जो मेरी भक्ति, जो मेरा प्रेम, ये भक्ति में और प्रेम में जो समझता है, जो मेरे प्रेम से और भक्ति से उपदेश देता है, उपदेश करता है, सबको मेरी कथा सुनाता है, सबसे मेरी चर्चा करता है, ये प्रेम की बातें करता है, ये जो मेरे रहस्य की बातें करता है, तो ये जो परम पुरुष मुझ में परम प्रेम, परम माने श्रेष्ठ प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, जो इस गीता शास्त्र को, जो मेरी कथा को, जो मेरे उपदेश को, जो मेरे भक्तों में ही कहेगा, जो मेरे भक्त हैं उनमें ही कहेगा। और अगर उन भक्तों को सुनाएगा और फिर उन भक्तों से भी कहेगा कि तुम भी भगवान की चर्चा करो, तुम भी कृष्ण की चर्चा करो, तुम भी कृष्ण से प्यार करो, तुम भी कृष्ण का वो जहाँ कहीं भी उपदेश सुनो, उपदेश लो, उपदेश दो, भगवान की चर्चा, कृष्ण के स्वरूप की चर्चा करो, उनके गुणों की चर्चा,
उनके रहस्यों की चर्चा करो। चूंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितना मेरी कथा को तुम जितनी जगह सुनाओगे, जितने में तू अर्जुन सुनाएगा, या तू हो या कोई हो, अगर जितनों में मेरी कथा को, चूंकि ये कथा, ये गीता मैं ही हूँ, ये गीता ये मेरी प्रिय है, ये मेरी गीता ये मेरी प्रिय है, ये गीता मेरी वाणी है, ये साक्षात ये गीता जो है मैं ही हूँ, जो मेरी इस कथा को सबको सुनाते हैं, सबको उपदेश देते हैं, तो मुझे प्रसन्नता होती है। और चूंकि मुझे अर्जुन जो इसके चूंकि अपना गुण कहते हैं, अब हम ही सही, अगर हमारा कोई चलो अगर कोई हमारी चुगली करता है, बुराइयां करता है, तब थोड़ा सा दुख भी होता है। हम सोचते हैं, फिर हमारी चर्चा हम कह देते हैं, हमको दूसरों से कहेंगे भाई वो हमको पसंद नहीं करता, उससे हमारी बातें मत किया करो, और उससे हमारे बारे में कोई बात मत किया करो। चूँकि और अगर कोई हमारी कोई प्रशंसा सुनने वाला है, तो उससे तुम कहोगे तो हमें भी ये सुनने में अच्छा लगा। ऐसी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी कथा को जो तू उपदेश दे, सब उनको उपदेश देना चाहिए, और जो हैं सुनने वाले दूसरों को दे, तीसरे को दे, सबको मेरी कथा, ये गीता मेरी है, ये कथा मेरी है, ये स्वरूप मेरा है, ये गीता मेरी वाणी है, गीता मेरा स्वरूप है, तो ये सब मेरा है। तो ये गीता का ये तू सबको सुना, और सबसे कहे कि सब जितने मेरे सुनाएंगे तो मैं उसमें मैं खुश रहता हूँ। तो कहते कि मेरे भक्तों में, लेकिन मेरे भक्त जितने हैं, मेरे भक्तों में ही सुनाना है, भक्तों में ही कहना है। जो मेरा भक्त नहीं है उससे मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो चूक अगर मेरी कोई चर्चा करता है तो मैं उसको दंड का भागी समझता हूँ, मैं उसको दंड देता हूँ। और वो कहते हैं कि पाप भी लगता है, वह मुझको ही प्राप्त होगा। जो अगर ऐसा कोई करेगा, जो मेरी गीता को कोई सुनाएगा, मेरी गीता मेरा स्वरूप है, मेरे स्वरूप का जब किसी को कोई सुनाएगा, मेरा उपदेश कोई देगा, मेरा कीर्तन भजन करेगा, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे दान हो, चाहे पुण्य हो, सब करने के बाद में मुझे समर्पण करेगा और मेरी ही चर्चा करेगा, और ऐसा सब जगह करेगा, सबसे करेगा, लेकिन करेगा वही जो मेरा भक्त हो। जो मेरा भक्त नहीं है उसमें नहीं करना चाहिए, तो वह मुझको ही प्राप्त हो। तो ऐसा करने से जो ऊपर लिखी हुई जितनी बातें हैं भगवान कृष्ण के बारे में जो लिखी हुई हैं, ये सारे कार्य करेगा, तो वो मुझको उपदेश जो अब जो गीता में जो पहले अध्याय से जो अब तक दिया जा रहा है, ये गीता का उपदेश, ये जो कृष्ण जो उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, ये जो कहा जाता है, जो उपरयुक्त जो ऊपर की जो जितनी हैं बातें हैं, ये ही अगर जो है क्या कहते हैं, ये सब एक दूसरे को सुनाएंगे, मेरे भक्तों को सुनाएंगे, मेरे भक्तों का उद्धार करेंगे, मेरे भक्तों को ये मुझ में अगर मुझे प्राप्त करने के लिए अगर उनका ज्ञान देंगे, उनका प्रेम देंगे, ये सब उनको देंगे, और तो मैं उनको तो वो मुझको ही ऐसे मुझको ही प्राप्त होते हैं, ऐसे ही अर्जुन मुझको प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो हमेशा देखो कहते हैं हमारे देखो वेद शास्त्र है, गुरु है, माता पिता हैं, और जितने महात्मा हैं, कहते हैं देखो ये जगत पिता जगदीश परमात्मा परमेश्वर गुरु गुरु देवता भी नमः, ये गुरु हमारे देव हैं, ये हमारे परमात्मा हैं, ये परमेश्वर हैं। और कहते हैं और उनमें अगर हम गुरुजनों में सब में सिद्ध पुरुषों में माता पिता में श्रद्धा और प्रेम हम रखते हैं, और हम उनको जो है उनकी पूजा करते हैं, तो ये ही पूजा ये जो हम करते हैं ये ही भक्ति है। कहते ये ही किसको भक्ति कहते, ये ही भक्ति है। भक्ति वो नहीं है कि मान लीजिए तुम जा रहे हो, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, अपने माता पिता को ठोकर मारे पे, गुरु जी को कभी ध्यान भी नहीं रखा, गुरु जी से गुरु ज्ञान तो ले लिया, कभी उनकी एक माला को नहीं उठा के देखा, तो उनका क्या है, ये अपमान किसका, ये गुरु का, जो गुरु ने ज्ञान दिया था, जो गुरु जी ने मंत्र दिया था, तुमने सरासर गुरु का अपमान किया है, गुरु के मंत्रों का अपमान किया है। क्योंकि किसी मंत्र को
लेने के बाद में उसको छीड़ कर देना, उसको नष्ट कर देना, कभी उसका नाम नहीं लेना, तो ये सबसे बड़ा पाप है। वो इस जीवन में तो चला का, मैं साक्षात कहती हूँ, इस जीवन में तो चलेगा, वो किसी जीवन में उद्धार नहीं हो सकता है। हकीकत में भक्ति हमारी यही है, ये गुरुजनों में, महात्माओं में, सिद्ध पुरुषों से जब हम प्यार करते हैं, अपने माता पिता से, ये भगवान से, परमेश्वर से, परमात्मा से, ये जगदीश्वर से, जगन्नाथ से जब हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ये ही हमारी भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं। और इनमें ही क्या हम भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इन्हीं लोगों में मेरी कथा को, उपदेश को सुनाना, क्योंकि ये गीता मैं ही हूँ। ये गीता की जो बोल रहा हूँ वो वाणी मेरी ही है, ये गीता स्वरूप मेरा ही है। जो अंदर से कृष्ण भगवान के अंदर से ये निकला हुआ है, ये गीता निकली हुई है, तो कौन है ये? साक्षात कृष्ण है। तो ये ऐसा सोचना चाहिए। तो ये कहते हुए मैं चलती हूँ। मैं खाना पीना भी बनाऊंगी, घर का भी मुझे देखना पड़ता है मुझे। तो ये कहते हुए सबको कल की शिवरात्रि, सब कल जो है शिवरात्रि, भगवान शिव का दर्शन करना, और भगवान शिव का दर्शन करते सब भगवान शिव का जला अभिषेक जरूर करना। जला अभिषेक भगवान शिव को बहुत पसंद है। ये कहता है अगर बेलपत्र ज़्यादा नहीं मिले तो एक बेलपत्र राम राम लिख के, तीनों पत्तों पर राम राम लिख के भगवान शिव को समर्पित कर देना। और क्या कहते हैं अपने तो ये सब लेते रहना। तो ये कहते हुए सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और ये सबको जितने हैं संसार के सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।